एक मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। और दोस्तों, जो लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर सारे ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके रूलिंग प्लैनेट सारे ग्रह हैं। मतलब सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है एक मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, ये एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर होता है और ये बहुत पावरफुल भी होता है। जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर दोस्तों भगवान शिव का हमेशा कृपा बनी रहती है। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी माना जाता है, जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है, जिस व्यक्ति की मतलब प्रारब्ध कर्म वो बहुत अच्छा है और जो इस जीवन में सत्य धर्म और न्याय से जीवन यापन करता है, ऐसा व्यक्ति अगर एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो कलेक्ट करे और उसका विधिवत पूजा पाठ करके उसको प्राण प्रतिष्ठा करके उसको धारण करे और उसका जाप भी करे, मंत्र का जाप करे, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी दारिद्र्य, दुख, अभाव, रोग, शोक ये सब नहीं रहता, दूर हो जाता है। उसको ब्रह्म हत्या और इसके जैसे और भी बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस एकमुखी रुद्राक्ष को आप 18, 36, 54 या 108 ये नंबर पे कलेक्ट करके उसको आप माला बना के जाप कर सकते हैं या फिर उसको धारण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान ये सब जागृत होने लगता है। और ये दोस्तों रुद्राक्ष का मेन रुद्राक्ष माना जाता है। जितने भी सारे रुद्राक्ष हैं सबसे मेन रुद्राक्ष होता है एक मुखी रुद्राक्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों, नेचुरली एक होल बना रहता है रुद्राक्ष में और ये एक ही मुख रहता है, ऊपर से लेके नीचे तक बिना कटे फटे एक ही मुख रहता है और इसको एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। और दोस्तों ये बहुत वैरायटी में मिलता है रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रुद्राक्ष में 3-4 वैरायटी आते हैं। जैसे से एक हो गया जो आई शेप में होता है और दूसरा हो गया अर्ध चंद्राकृति मतलब हाफ सर्कल टाइप का रुद्राक्ष, और तीसरा जो नेपाली गोल एक मुखी रुद्राक्ष होता है। तो ये 3 वैरायटी मेनली पाए जाते हैं। और जो गोल रुद्राक्ष होता है कोई उसको फेक रुद्राक्ष बोलते हैं, एक मुखी फेक रुद्राक्ष बोलते हैं। तो अभी मेनली जो प्रचलित है वो आई टाइप का, जो आई शेप में होता है आंख जैसा, वो रुद्राक्ष प्रचलित है। और एक मुखी रुद्राक्ष जो आई शेप में है ये कुछ हमारे जो पुरातन योगी हैं या फिर संत हैं उनके हिसाब से ये भगवान शिव की आंख माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे शरीर के सहस्रार चक्र यानी पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस एंड रिस्टोर करने में मदद करता है। हमारे अंदर एक फैथ मतलब प्रगाढ़ विश्वास जो बोलते हैं उसको जागरूक करने में हेल्प करता है और हमें एक मेंटल क्लैरिटी देता है। दोस्तों, जो भी लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके बहुत सारे जो पुराने कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, इस जन्म के और पिछले जन्म के, वो सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, सब कर्मा जो है वो नष्ट हो जाता है। और दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल है, उन लोगों को पहनना ही चाहिए। और दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष में ऐसा पावर होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया है तो अगर वो उसके धारण करने से एक टाइम के बाद उसको वो सारी चीजें मिलते हैं जो जिसकी कामना वो कभी उसने किया होता है। और ये एक मुखी रुद्राक्ष दोस्तों बहुत लोगों को वैराग्य के तरफ भी मतलब लेके जाता है। मतलब आपके पास सब कुछ हो, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ हो, आपके चरणों के नीचे सब पड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको उनसे अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब आप वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति ये सब देने वाला है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष को सारे रुद्राक्ष का राजा माना जाता है। दोस्तों, जो भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसका और परमात्मा के बीच एक अटूट बंधन बनने लगता है। ये हमारे मन और मस्तिष्क यानी दिल दिमाग दोनों के ऊपर काम करता है, दोनों का एक संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है, तालमेल बना के रखता है। और दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमारे और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है मतलब परम चेतना शक्ति है उसके बीच एक कनेक्शन बनने का ये एक माध्यम बन जाता है।
वहीं दोस्तों अगर फिजिकल लेवल पे हम लोग बात करें तो ये हमारे जैसे दिल दिमाग दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है एक मुखी रुद्राक्ष। तो हार्ट और ब्रेन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके ऊपर ये एक अच्छा प्रभाव डालता है, अच्छा काम करता है। उनके रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में बहुत मददगार होता है। जैसे कि दोस्तों आप साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, डिल्यूजनल थॉट पैटर्न्स हो गया, माइग्रेन पेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर हार्ट रिलेटेड अगर बोले तो अस्थमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट पेन हो गया, या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ भी हो गया, ब्लड प्रेशर टाइप का, तो कुछ भी बीमारी हो गया, ये सब बीमारी जो है उनके ऊपर ये एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और उनको ठीक करता है। ओवरऑल हमारा पूरा व्यक्तित्व को मतलब चेंज करने का पावर है एक मुखी रुद्राक्ष में। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, हर एक रुद्राक्ष के अपने रूलिंग प्लैनेट होते हैं और उनके अपने भगवान होते हैं, देवता होते हैं। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष के भगवान है स्वयं भगवान शिव, और इसके रूलिंग प्लैनेट हैं सारे प्लैनेट, मतलब सारे ग्रह इसके अंडर आते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे सारे ग्रहों को मतलब 9 ग्रहों को पूरा कंट्रोल करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों जैसे इसके रूलिंग प्लैनेट हैं, भगवान है, वैसे ही इसका अभिमंत्रित करने का एक मंत्र है। मतलब एक मुखी रुद्राक्ष को आप एक्टिवेट जब करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ये मंत्र जब जाप करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो मंत्र है ओम ऐं हंग ओम ऐं ओम। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओम ऐं हंग ओम ऐं ओम, ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र से आप अभिमंत्रित करके आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी भी मंडे यानी सोमवार को ये काम कर सकते हैं। आप नहा धो के, मैं इसका डिटेल बता दूंगा, हर एक रुद्राक्ष को कैसे एक्टिवेट करना है, एक अलग से उसका वीडियो बन जाएगा इसका। तो फिलहाल मैं एक शॉर्टली बता दे रहा हूँ। आप सोमवार को सुबह सुबह नहा धो के फ्रेशली आप इसको पूजा कर सकते हैं पहले, और पूजा करके इसको अभिमंत्रित करें। ये जो मैंने मंत्र बताया अभी, उसको 108 बार और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला, आप जितना जाप करना चाहें। मेनली जो उसका रहता है 1, 5, 11 ऐसा करके रहता है, तो आप उस हिसाब से देखें। मिनिमम 1 माला यानी 108 बार आप जाप करें। जाप करने के बाद इसको विधिवत पूजा पाठ करके इसको धारण करें। और इसके अलावा दोस्तों और एक इसका मंत्र है जो जाप करने का मंत्र है, रुद्र गायत्री मंत्र। तो वो भी आप जाप कर सकते हैं। आप ये एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके अगर आप रुद्र गायत्री मंत्र जाप करें तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। एक टाइम के बाद आप महसूस करेंगे आपके अंदर एक आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। आत्मशक्ति यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों बहुत सारे टाइम हम लोग ऐसा देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के ना होने की वजह से हम लोग बहुत सारा काम नहीं कर पाते, या फिर करने से पहले ही मतलब हम लोग पीछे हट जाते हैं, हमसे नहीं होगा, ये टाइप का फीलिंग आता है। तो दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके अगर आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको ये आत्मशक्ति मिलती है, बहुत वृद्धि होती है उसमें। आपके अंदर अपने लिए एक श्रद्धा, विश्वास ये जागृत होता है, और वो जो आत्मशक्ति आपको मिलेगी, उस आत्मशक्ति को आप यूज करके आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। सेल्फ विल पावर जो होता है दोस्तों, ये बहुत काम आता है। आप स्टार्टिंग में ही हार जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो ये सेल्फ विल पावर जो होता है ये बहुत जरूरी होता है, और ये एक मुखी रुद्राक्ष उसी को ही मतलब बढ़ाता है अपने अंदर। तो दोस्तों जो मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र, वो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये है दोस्तों रुद्र गायत्री मंत्र। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके अगर आप इसका जाप करें तो आपको दुनिया की हर वो चीज मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर अपने कर्म के हिसाब से मिल सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल, कोई भी चीज, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद। बशर्ते एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल हो, आपके अंदर सद्भावना हो, आपका जो लक्ष्य है वो सच्चा हो, और भगवान के ऊपर विश्वास हो, ये रुद्राक्ष के ऊपर विश्वास हो। तो दोस्तों ये था एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा जानकारी, परिचय, संक्षिप्त परिचय हम बोल सकते हैं।
और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आइए बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष।